अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और जय नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और मार्केट को आज हम थोड़ा सा टेक्निकली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और जो है थोड़ा सा इसके हवाले से हम जानेंगे कि क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें जो है इंडेक्स की क्या मूव होगी, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि एक अच्छी डिप जरूर आई है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि नेक्स्ट जो इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होता है नहीं होता है। कहीं सुन रहे हैं कि दोबारा से जो है शायद 100 145 तक जाए, नहीं तो रीसेंट रीसेंट 165 तक का लेवल भी टच हो सकता है। ये सारी बातें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं तलहा शम्सी साहब, जो कि जो है टेक्निकल एनालिस्ट हैं। जी हाँ, उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। सर, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है इंडेक्स के हवाले से आप बताएं, क्योंकि अभी जो है मार्केट जिस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल हमारा इस वक्त सिनेरियो है, प्लस ऑयल जिस तरह से ऊपर जा रहा है, मजीद मार्केट किस तरह कितनी डिप ले सकती है, क्या कौन सा लेवल है जिस पे वो जो है वो टेस्ट कर सकती है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आज प्रोग्राम में थोड़ा सा आप इसके हवाले से मैं बताएं। जी बिल्कुल नादिया, हमने ये देखा था कि हमारा जो लास्ट वीक जो गुजरा है उसमें तकरीबन मार्केट जो थी वो नेगेटिव ही थी। और उसमें जो रिफाइनरी सेक्टर था उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें हमने पीआरएल, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी को देखा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। बट ओवरऑल मार्केट में जो भी आइटम थे, जो भी सेक्टर थे, वो डाउन ही थे। और मार्केट का जो एक मार्केट जिस लेवल को सस्टेन कर रही थी, 1,73,000, 1,74,000 को, मार्केट ने उसको भी जो था वो ब्रेक कर दिया था। हम्म। और फिर हमने देखा कि लास्ट जो हमारा फ्राइडे का सेशन गुजरा है उसमें मार्केट ने 1,69,500 का एक लो भी प्रिंट किया था। हम्म। तो मार्केट अभी जो है वो ओवरऑल वीक नजर आती है। और अगर मैं आपसे थोड़ा सा चार्ट अपना शेयर करूँ तो उस जी पर फिर मैं आपसे प्लीज। शेयर करता हूँ। तो ये आपसे मेरा चार्ट शेयर हो रहा है तो कंफर्म करिएगा जी मुझे। जी, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि मार्केट ने अपना एक जो हाई बनाया था 1,90,000, उसके बाद मार्केट ने अगेन उसको अप्रोच किया और 1,88,000 पे वहां पे हम्म। हमें सेलिंग देखने को मिली। उसके हम्म। बाद मार्केट काफी शार्प तरीके से नीचे आई थी और अभी जो मार्केट सस्टेन कर रही थी वो 1,74,000 को सस्टेन कर रही थी, बट उसको भी उसने ब्रीच करा और 1,69,500 का एक लो जो था वो पोस्ट किया था। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी एक बेरिश स्ट्रक्चर है। और मार्केट जो है वो अपने लोअर लोस को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। इंडेक्स की जो नेक्स्ट सपोर्ट हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1,66,000 की जो एक सपोर्ट है वो हमें एक लगता है कि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा। ओवरऑल मार्केट जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और 1,66,000 का जो लेवल है वहां से एक अच्छी रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट 1,70,000 को ब्रेक करने के बाद उसमें हमने देखा था फ्राइडे में सेकंड सेशन में भी एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी, बट वो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी थी जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ पे हम्म। अपनी वही स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की थी, सेल ऑन स्ट्रेंथ की। बट ओवरऑल मार्केट जो है वो 1,66,000 पे हमें सस्टेन करती हुई नजर आएगी और इंशाल्लाह वहां पे हम बाइंग देखेंगे इसमें। सही सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। उनके भी हम सवाल शामिल कर लेते हैं यहाँ पर। जी मुकीत, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाह। वालेकुम सलाम। अच्छा। अच्छा तला साहब, ये बताएं कि ये अभी मार्केट काफी बेरिश जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं वो मुसलसल बाइंग पे हैं। तो और खासकर मैं ये नोट करूं कि जो अदर्स का जो सेगमेंट है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो अदर्स का जो स्टॉक्स होते हैं उसमें उनकी मुसलसल बाइंग आ रही है। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि अदर्स में वो कौन से सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं?
नहीं, ओवरऑल देखें, ओवरऑल मार्केट जब भी डिप में जाती है तो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की। तो हम तो हैं ब्लू चिप स्टॉक में ही रिकमेंड करते हैं कि जब भी डिप आए तो मार्केट में बाई करना चाहिए। अदर स्टॉक्स में आप देखें तो जाहिर सी बात है, चीज़ें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें बाइंग आती रहती है। तो हम जो रिकमेंड करते हैं वो ब्लू चिप आइटम में ही करते हैं, और ऐसे आइटम जो डिविडेंड पेइंग आइटम हो और जिनके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हों, तो हम तो उसमें रिकमेंड करते हैं। जी। तो ये तो वैसे एक अच्छा साइन नहीं है कि इतनी बेरिश मार्केट होती है जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, क्योंकि उनके मुसलसल एक अरसे से सेलिंग आ रही थी। तो ये तो बड़ा अच्छा एक हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस का एक होना चाहिए बायस की, बड़ा अच्छा। वो तो मुसलसल बाइंग कर रहे हैं बाहर वाले जो लोग कॉर्पोरेट्स जो हैं। जी जी सर, असल में वो लोग की बाइंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट हम अगर लोकल उस पर देखें तो अभी हमें कहीं से मतलब कोई ऐसी बाइंग नजर नहीं आ रही कि मतलब हम रिटेलर ही जो है वही सारे जो है बाय कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है तो इस वजह से मार्केट जो है एक प्रेशर में है, तो हमेशा बाय इन डिप्स जो है स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो हम भी इसमें बाई कर रहे हैं, जो हमें आइटम समझ में आ रहे हैं, जो हमारे सपोर्ट लेवल पर हैं, तो हम भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी सैफुल्ला खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये मैपल लीफ और एयरलिंक का पूछना है। ये काफ़ी दिनों से नीचे जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जा सकते हैं? जी, एयरलिंक में अभी जो लास्ट इसकी जो न्यूज़ आई थी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बना रहे हैं, तो इसमें जो है एयरलिंक भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल पर मौजूद है अपने। अगर हम एयरलिंक में देखें तो एक शार्प डाउनफॉल मूव आई थी इसके अंदर, और अब एयरलिंक जो है वो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका 133 का लेवल जो है 133 रुपये का, और 125 रुपये का लेवल है, वो हम इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं एयरलिंक को। और मैपल लीफ का भी बता दें। जी। मैपल लीफ की जो सपोर्ट बन रही है वो अभी करंटली 88 रुपीज़ पे चल रहा है। 81-80 के अराउंड अगर मैपल लीफ मिलता है तो वहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, और वहाँ से हम इसमें एक बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी वसीम जावेद, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपकी आवाज स्लो वालेकुम। आ रही है। जी मेरा क्वेश्चन ये था, तथा मुझे बताइएगा टेक्निकल बेसिस के ऊपर मार्केट नेक्स्ट 6 मंथ्स में टेक्निकल बेसिस पे आप क्या समझते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, या कौन सी सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है जिसको टेस्ट करेगी मार्केट कमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर? सर, मार्केट में देखें, अभी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 1,66,000 की। 1,66,000 जो है वो हमें कमिंग वीक में हो सकता है कि देखने को मिले। और अगर मार्केट इससे ज़्यादा डिप में जाती है तो 1,50,000 और 55,000 भी मार्केट टेस्ट कर सकती है, अगर ऑयल इसी तरीके से बढ़ता रहा। 100 और $110 अगर ऑयल चला गया तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी डिप में आ सकती है। बट अगर आप 6 मंथ की बात करें तो मार्केट की एक साइकिल होती है, मार्केट ने एक रैली बनाई थी, तो उस रैली के हिसाब से अगर मार्केट करेक्शन ले रही है तो एक बिल्कुल ठीक है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है। और अगर आप देखें यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद, अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद एक करेक्शन मार्केट में आ रही है। तो अब यहाँ से अगर आप इसको फिफ्थ का लेवल देखेंगे तो फिफ्थ का लेवल जो है 1,66,000 पे बाइंग। उसके बाद नीचे जाए तो 1,60,000 और 1,55,000, जो कि यहाँ पे सीज फायर का एक गैप मौजूद है। तो यहाँ तक भी मार्केट 1,55,000 आ सकती है। तो बाइंग इन डिप की स्ट्रेटेजी हम रखेंगे। बट ओवरऑल 6 मंथ में मार्केट जो है वो अगेन 1,90,000 और 1,88,000 को भी टच कर सकती है। मार्केट में अभी इतना पोटेंशियल है। सही, बहुत शुक्रिया। जी रऊफ साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मुबारक हो, गुरु की बाइंग आ गई है। अब बताइए क्या इनाम देंगे। जी 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 मैडम साहबा, इंशाल्लाह इनाम मिलेगा लाजमी। आपने कुछ और वादा किया था, बहुत आपने अच्छा। कहा था कि गोरों की बाइंग आ जाए। आपकी तो साल गुजर हाँ गए हाँ, जी गोरों जी की बाइंग आते आते, जी जी लेकिन तुम्हें 18, आ गई। जी जी 18, जी जी 18-19 महीने बाद आई है गोरू की बाइंग। इंशाल्लाह जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा लाजमी। चलें। ये मेरा वादा है। चलें, बहुत तो शुक्रिया जी। सवाल। बहुत 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 अच्छा प्रोग्राम होता है।
आपका इतना अच्छा प्रोग्राम मेरे ख्याल में तो कोई भी PSX वाले कोई भी नहीं करते हैं, जिनके 1-1 लाख फॉलोवर हैं वो भी नहीं करते हैं जितना प्रोग्राम आप नादिया अनवार साहबा करती हैं। बहुत अच्छा, वेरी थैंक गुड, यू। एक्सीलेंट। बहुत शुक्रिया मेरा सर। मेरा जी जी, मेरा सवाल है सर से कि मेरा सवाल है सर से कि मुझे जो है ना हैश कॉल के बारे में बता दें, हैश कॉल की कितना मतलब डाउन आ सकता है सर। शुक्रिया। अच्छा, हेस्कोल में हमने देखा कि हेस्कोल में जो अपनी थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद उसने एक अपनी करेक्शन जो थी वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए। और अब हेस्कोल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। जो बेरिश स्ट्रक्चर हमारा चल रहा था, जो लोअर लोज बना रहा था हेस्कोल, अब यहाँ पर आने के बाद इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया तकरीबन 19 रुपए के पास। 19 रुपए के लेवल को एक इसने सपोर्ट बनाया है, और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है 20 रुपए 20 पैसे 20 रुपए 30 पैसे के बाद, तो हम एसक्यूएल के अंदर एक अगेन रैली देख सकते हैं, जो कि हमारे टारगेट अचीव करेगा 22 रुपए और 23 रुपए 50 पैसे का। स्टॉप लॉस जो है इसका एसक्यूएल का वो 18 रुपए के नीचे रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि एसक्यूएल एक एक्यूमुलेशन की फॉर्मेशन कर रहा है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही इसमें कंफर्मेशन का वेट करना है, और देन फिर हम इसके टारगेट जो है वो अचीव होते हुए देखेंगे एसक्यूएल में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नाइस, यू आर अ वेरी नाइस मैन सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी। जी सलमान अपना सवाल कर लें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये ईफर्ट का ज़रा बता दें कि ईफर्ट की अनाउंसमेंट आने वाली है 29 तारीख को, बोर्ड मीटिंग है। आपकी एनालिसिस क्या कह रही है, ये कहाँ तक जाएगा और आफ्टर अनाउंसमेंट ये कितना नीचे गिर सकता है? ठीक है। ईफर्ट जो है, ईफर्ट अभी कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद उसने एक 185 की जो थी इसने सपोर्ट क्रिएट की थी, बट सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी इसने एक्यूमुलेट किया है अपने आप को। एक्यूमुलेट करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ी सी अपसाइड की रैली हमें दिखाएगा, बट वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, और ये सपोर्ट को अपनी वीक करते हुए थोड़ा थोड़ा सा ये डाउन मुझे लगता है, और तकरीबन ये 175 का जो लेवल है उस पे एक अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके ये यहाँ पे दिखाएगा। तो 175 के अराउंड जो है वो इसको बाय करना चाहिए, और अगर आपके पास रखा हुआ है तो होल्ड करें इसको, इफर्ट को। तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा यहाँ से। 5-10 रुपए अगर टूटता है तो टूटेगा, वरना ये रिकवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सिराजुद्दीन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मुझे सलाम। एनआरएल के बारे में पूछना था कि एनआरएल नीचे कितना जा सकता है। सर एनआरएल में जो हमारा टारगेट है वो तकरीबन हमारा 470-75 का टारगेट है। और एनआरएल अभी एक अपने बुलिश स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो इसमें अगर इसमें डिप आती है तो तकरीबन 400-395 की जो एक डिप आएगी तो वहां तक ये आ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल ये बुलिश ही है एनआरएल। और अपनी जो एक रेजिस्टेंस थी तकरीबन 430 रुपए की, 440 रुपए की, वहां से इसे रिजेक्शन ली। बट अभी भी इसमें जो है पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। तो 400-390 के अराउंड इसको आप एक्यूमुलेट करें। तो इसका जो ओवर टारगेट है वो है 476.80 का। जी सर, आज का डीएफएमएल का थोड़ा सा और बता दें। डीएफएमएल, दीवान दीवान फारूक फारूक मोटर। मोटर। जी सर। अच्छा, दीवान फारूक मोटर रिकमेंड तो नहीं करते, बट ये है कि मैं आपको इसका बता देता हूँ। 16 रुपये 40 पैसे पे इसकी सपोर्ट है। तो वहां पे किसमें शॉर्ट टर्म जो है रिकवरी आ सकती है। और इसकी मेजर सपोर्ट जो है वो तकरीबन 13-14 रुपए के अराउंड जो है इसकी एक मेजर सपोर्ट मौजूद है। तो ये दो सपोर्ट जो है इसकी हैं, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं दीवान फारूक को। अपसाइड कहाँ तक जा सकता है ये उसके बाद? सर अपसाइड देखें, जब ये अपनी पहली सपोर्ट आएगी तो यहाँ से बाउंस आएगा। अदरवाइज जब तक ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे तो इसमें एक अपसाइड की मूव नजर नहीं आती। और जब यहाँ पर आएगा तो इसके बाद देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन बनती है। ठीक ठीक है सर। सही, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी अच्छा, वसीम जावेद आपका सवाल हो गया है ना, आपसे सवाल कर लिया है ना? आ, सलमा, मुश्तबा मुश्तबा अली अपना सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया मैडम आपकी। अच्छा, मैंने आपका वैसे वो देखा था आज न्यूज़ पे ना, आप वो क्लिप शेयर किया था सर ने। हम्म। तो
आप लोगों को मुबारक हो इस चीज़ की ना, क्रिकेट एकेडमी, मतलब आप लोगों ने ट्रायल्स वगैरह जो है वो थैंक यू, थैंक यू क्रिकेट जी, के जो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सर आपसे मेरा ये सवाल था कि वो तो मेरी असल में ना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो एफएफएल और टीबीएल में है, तो वो दोनों अभी जो है अनफेवर में चल रहे हैं। तो मुझे बताएंगे इनके क्या है, अपसाइड है इनमें 10-20%? फौजी फूड से मेरा तकरीबन 6 महीने से फंसा हुआ है। सर असल में ये जो आइटम है ना, फौजी फूड और टीबीएल, ये मतलब साइड आइटम में आ जाते हैं ये। और अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट वैसे ही क्रिटिकल कंडीशन में है मार्केट। तो पॉसिबल है कि ये चल जाए, तो इसको आप रखें अभी अपने पास। और ये है कि मेरे हिसाब से तो आपको ब्लू चिप आइटम में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लॉस ज़्यादा नहीं है तो इससे निकल के आप किसी अच्छे स्टॉक को परचेज कर लें। टीबीएल की न्यूज़ आई थी तो वो भी इतना परफॉर्म नहीं करा टीबीएल ने, और एफएफएल भी डाउन ही है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको होल्ड करना चाहिए इसमें, और लॉस बुक ना करें। अच्छा, इनमें 20% है अनफेवर, तो कोई और ऐसा आइटम है जिसमें मैं डाल दूं, तीन सर महीने आप, के लिए, 2 महीने के लिए, इसमें जी जी 10 टू सर, फिफ्टीन आप परसेंट सिनर्जी 20%? सिनर्जी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिनर्जी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसका टारगेट भी तकरीबन 13-14 रुपए का टारगेट है। तो इसमें स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर आप इसका 50% लॉस बुक करके कैश फ्री करवा लें और सिनर्जी में इन्वेस्ट कर दें, तो वो आपको ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दे देगा, और यहाँ से भी आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। सारे सेल ना अच्छा, करें। मतलब हाँ, नहीं, ऐसा कोई आइटम बता दे जिसमें जो नीचे जाने का चांस कम हो, तो उसमें सेफ हो इन्वेस्टमेंट ना, 2-3 महीने के लिए। सर सिनर्जी में कर लें, सिनर्जी ये है कि अच्छा, सिनर्जी बुलिश हो जाएगा, सही क्योंकि रिफाइनरी चल रही है तो उसके साथ साथ सिनर्जी भी पता है आपको चलता है। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे सवाल आया है कि शरिया कॉम्प्लाइंट में कोई जो है ब्लू चिप शेयर्स हैं, तो सर जरा उनके बारे में बता दें। जी जी, शरिया कंप्लाइन में देखिए, सबसे पहले तो आप हब पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हब हम्म। पावर एक अच्छी कंपनी है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसके बाद आप मीज़ान बैंक को देख सकते हैं शरिया कंप्लाइंट में। मीज़ान बैंक अच्छा डिविडेंड देता है और क्वार्टरली डिविडेंड देता है। प्लस एफएफसी को देख सकते हैं, फौजी फर्टिलाइजर को। तो वो भी जो है कंटिन्यूसली डिविडेंड जो है पे करता है। इसके अलावा पीपीएल, ओजीडीसी, ये सारे शरिया कंप्लाइंट में है, और इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। प्लस ब्लू चिप भी है, ये डिविडेंड वाले आइटम है, तो अपना पोर्टफोलियो इसमें बना सकते हैं आप। सही, बिल्कुल ग्रेट। जी, फरहत खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम। ये टीआरजी के बारे में काइंडली अगर मुझे बता दें कि इसका नियर फ्यूचर और करंट क्या पोजीशन है इसकी। अच्छा, टीआरजी में ये है कि टीआरजी में एक सपोर्ट जो इसने बनाई है, 55 रुपये 70 पैसे की सपोर्ट जो है इसने बनाई है। वहां से ये बार बार जो है बाउंस कर रहा है, और यहाँ इसी लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 55 रुपये 70 पैसे पे स्टॉप लॉस आपका होगा 53 रुपीज। 53 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक 55-70 पे इसको एक्यूमुलेट करें, जो पहली पहली सपोर्ट है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 51 रुपीज की इसकी सपोर्ट बनती है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो 55 पे लेके और 53 रुपीज का स्टॉप लॉस आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू जी। सही, बहुत शुक्रिया। जी, साद हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जो है सिलेक्ट टेक्नोलॉजी की सपोर्ट बता दें, और पीएसएक्स की जो है ना टेक्निकल एनालिसिस कर दें। हाँ, असल में सर देखिए, सेलेक्ट जो है वो न्यू आईपीओ आया है, तो उसका अभी जो है टेक्निकल डाटा मौजूद नहीं है। बट उसके जो सेंटिमेंट है सेलेक्ट के, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। तो उसको आप रख सकते हैं अभी सेलेक्ट को अपने पास। तो एवरेज कितने करें इसे? सर डिप पे इसको एवरेज करें। ठीक हो गया, और पीएसएक्स का बता दें एनालिसिस। पीएसएक्स अपना हाई बनाने के बाद 50 से 57-68 का एक हाई बनाने के बाद डबल टॉप की फॉर्मेशन है उसमें। और अभी ये एक अपनी एक माइनर सपोर्ट को, माइनर जो उसका सपोर्ट लेवल है 48-80 का, उसको टेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे हमें ये मिल सकता है तकरीबन 45 रुपए के अराउंड। तो पॉसिबल है कि पीएसएक्स भी थोड़ा सा टूटे यहाँ से, तो 45 रुपए पे इसको बाय करिएगा।
अभी 49 रुपीज 48 रुपीज का थोड़ा सा महंगा है ये, क्योंकि इसमें जो एक रैली चली थी उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है यहाँ से। तो अपर साइड पे किधर तक रूम है इसमें? अपर साइड में सर जब आप इसको यहाँ से बाय करेंगे तो फिर उसके बाद आप अपना देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे इसको बाय करना है। तो अप साइड में ये है कि 2-3 रुपए की मूव अगर ये आपको दिखाता है यहाँ से तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी अफजाल हुसैन अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे काइंडली नेशनल बैंक पीएसओ का बताइएगा, और क्या सर आप गाल को जीएल जो है उसको भी क्या ब्लू चिप में काउंट करते हैं, या आप उसे जस्ट लाइक रैंडम शेयर काउंट करते हैं? थैंक यू सर। और अगर काइंडली उसका भी एनालिसिस बता दें। थैंक यू सर। नहीं। अच्छा, नेशनल बैंक में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी और डिप आ सकता है। नेशनल बैंक में 193 के इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो 195 196 का लेवल ब्रेक हुआ है, 193 पे इसकी क्लोज आई है। तो इसको जो है हम बाय करेंगे। 180 रुपये पे इसकी पहली बाइंग बनेगी, और दूसरी बैंक जो बनेगी वो तकरीबन 172 रुपये पे इसकी बाइंग बनेगी नेशनल बैंक की। तो डिविडेंड के हिसाब से सही है, नेशनल बैंक इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी बैंकों के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। तो नेशनल बैंक में थोड़ी सी डिप आए तो बाय करें, बाय एंड डिप वाली स्ट्रेटेजी रखें। दूसरा गैल को हम ब्लू चिप में नहीं लेते, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है गैल। ऑटोमोबाइल है, ऑटोज के नंबर जब आते हैं तो फिर ये परफॉर्म करता है। बट इसमें एक अच्छी रैली जो थी तकरीबन 300 रुपये से और तकरीबन 600 रुपये, यानी डबल 50% जो था, 100% जो था, इसने एक गेन दिया था। और लास्ट जो इसका हाई था वो भी तकरीबन 630 633 रुपये का था, और वहीं से इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। तो इसमें भी ये है कि थोड़ा सा वेट करें, जब ये थोड़ा सा नीचे मिले। इसकी मेजर सपोर्ट 500 रुपये की है, तो 500 रुपये पे अगर ये मिलता है तो वहां पे इसको आप बाय कर सकते हैं। अभी 560 रुपये चल रहा है। तो ये टूटता भी इसी तरीके से ही, अगर जब डाउन आता है तो यहाँ से अगर देखें तो 600 रुपये से ही तकरीबन 300 रुपये पे आ गया था। तो थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए गैल में। और सर पीएसओ। थैंक यू सर। अच्छा, पीएसओ का लास्ट भी हमने देखा था कि पीएसओ अभी जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, और एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही है पीएसओ। इसका जो लो प्रिंट हुआ है तकरीबन वो हुआ है 321 रुपए का, और अभी जो है 337 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि ये अपना जो लो है इसको भी ब्रेक कर दे। अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँ तो ये भी इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से कहीं हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है पीएसओ में। तो थोड़ा सा इसमें वेट करें। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि मंडे मार्केट को क्या लग रहा है। आज किसी ने मुझे पूछा कि क्या मंडे को मार्केट 5,000 10,000 पॉइंट जो है वो माइनस होगी, क्या है। तो मैंने कहा क्यों, ऐसी कौन सी ऐसी खबर जो है अब तक पहुंची है जो आपको लग रहा है कि इतना मैसिव डाउन होगा। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन ये कि जो है क्या लग रहा है मंडे को मार्केट क्या होगी। और जो है साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप थोड़े से जो है ना अपनी टॉपिक भी बताएं, और साथ ही साथ टॉपिक के साथ जो है कुछ ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक जिनमें एंट्री ली जा सकती है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मार्केट जो है ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, और सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव ही है। हम्म। 5-10 हज़ार पॉइंट तो नहीं, बट मुझे लगता है कि मार्केट अभी अपने 1,66,000 का जो लेवल है टेस्ट कर सकती है। हम्म। मंडे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुल सकती है। पॉसिबल है मंडे ट्यूसडे में लेवल टेस्ट हो, बट ये लेवल टेस्ट में इसके बाद ही हम फिर इसमें बाइंग का सोचेंगे। नई बाइंग जो हम करेंगे वो 166 पे ही करेंगे। हो सकता है ओके। 1,500 माइनस खुले, हो सकता है 1,000 माइनस खुले, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ही है। अभी कैश इन हैंड वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सही। और जब इस लेवल के ऊपर मार्केट आएगी तो हम वहां से जो है अपनी एक बाइंग करेंगे। और टॉप पिक्स में अगर आप देखें तो एक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो अभी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हम्म। उसका टारगेट जो है तकरीबन 60 रुपए और 62 रुपए का उसका टारगेट अभी अचीव होना बाकी है। ओके। तो इसमें भी पोटेंशियल है 10 रुपए का, 9-10 रुपए का इसमें भी पोटेंशियल है पाकिस्तान रिफाइनरी में। तो इसको हम बाय कर सकते हैं। इसमें बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, और इसका जो सेलिंग एरिया होगा वो 60 रुपए और 62 रुपए का इसका सेलिंग एरिया हो सकता है। तो एक ये टॉपिक हो गई। बाकी दूसरा एक हब पावर कंपनी है। हब पावर कंपनी में अगर हम देखें तो हम्म। 214 रुपए पे इसकी एक ट्रेंड लाइन थी, और उसने यहाँ से इसको ब्रेक किया। तो ये अगर डिप में मिलता है 205 रुपए, 202 रुपए, ये जो 5 रुपए का एरिया है इसमें इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये भी हमें अच्छा पर अच्छा गेन जो है हब पावर दे सकता है, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो।
ये ओवरऑल जून 2025 से जो एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की थी हमने, और उसका ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद तकरीबन ये 205 रुपये, 200 रुपये पे अगर मिलता है तो यहाँ पे इसकी एक बाइंग बनती है। अच्छा स्टॉक है, पावर डिविडेंड वाला आइटम है, तो इसको बाय कर सकते हैं, पीआरएल को बाय कर सकते हैं। दूसरा एक सिनर्जी। सिनर्जी में अभी हमने देखा कि एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हुआ हुआ है सिनर्जी के अंदर, और इसका टारगेट भी तकरीबन 13 रुपये और 14 रुपये का टारगेट हम इसमें देख रहे हैं। इसका जो टॉप का चैनल था, अगर मैं टॉप की ट्रेंड लाइन देखूं तो इसने इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद ये यहीं पर एक्यूमुलेट कर रहा है। तो थोड़ी सी एक्यूमुलेशन अगर चलती है 2-4 दिन, तो इसके बाद इंशाल्लाह ये हमें एक रैली अपसाइड की दिखा सकता है। 11 रुपये 60 पैसे और 13 रुपये का टारगेट जो हम सिनर्जी का लेके चल सकते हैं। हम्म। सही सही, बिल्कुल। और जो है जाहिर है सर ने बता दिया है कि जो है जो बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो किस लेवल पे आएगी। एंड ऑब्वियसली जो लोग चाहते हैं कि प्रॉपरली वर्क किया जाए, तो ज़रूरी है सर जो है सर की कॉल्स जो हैं वो हमारे पीएसएमयू की जो है जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी आ रही होती है, बिल्कुल। राइट टाइम पे, किस टाइम पे किस जो है किस रेट पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ग्रुप में गाइड की जा रही होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेट किया जा रहा होता है, एक जर्नल जो है एक व्यू आपसे जो है वो शेयर किया जा रहा है होता है। तो इसीलिए जब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहाँ पे कॉल्स भी आ रही होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अगर चाहते हैं तो जो है आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो है आप टाइमली अपडेटेड रहें। टाइमली आपने किस शेयर में कब एंट्री लेनी है, कब वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कब वहाँ से एग्जिट लेना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली गाइड की जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच सर तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।